डियर फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता ही है जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो क्या रहा, इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कीबोर्ड पढ़ लिया, फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ ली, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्टाइलस, टच पैड, डिजिटाइजर, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड या आई ट्रैकर। जहाँ पे मैंने आपको बोला जो लाइट पेन है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, जो इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड है दैट इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है ना, जो टच स्क्रीन है दैट इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जिनको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं ड्यूअल डिवाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, पॉइंटिंग तो हमने पढ़ ली, आज हम पढ़ेंगे नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। इसमें हम क्या क्या पढ़ लेंगे, बायोमेट्रिक सेंसर पढ़ेंगे, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, बारकोड रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OCR है, MICR है, MIDGI है, लेज़र रेंज फाइंडर है, ई कार्ड्स है, रिमोट कंट्रोलर है, वेब कैम, डिजिटल कैमरा। इन सब डिवाइसेस को आज हम इस टॉपिक में ख़त्म कर लेंगे। सबसे पहले जानते हैं नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइसेस में आपने पढ़ लिया किसी डिवाइस से आप मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस पे पॉइंट करके आइटम को सिलेक्ट करते हो, लेकिन नॉन पॉइंटिंग में आप यहाँ पे किसी ऐसी डिवाइस का यूज़ नहीं होता है जिससे आप पॉइंट करोगे। तो यहाँ पे आप कौन कौन सी डिवाइस होती है, सबसे पहली जो है दैट इज़ बायोमेट्रिक सेंसर। आजकल सब ने देखा होगा, आजकल अटेंडेंस बायोमेट्रिक ही हो रही है, जिसका क्या मतलब है, बायोमेट्रिक सेंसर जो है ये क्या सेंस करता है। अगर हम पहले देखेंगे ये दिया किसने था, ये दिया था अल्फोंस बर्टिलियन ने और फ्रांसिस गैल्टन ने। ठीक है, अब अगर हमें बायोमेट्रिक देखेंगे, इट इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स, बायो एंड लाइफ, है ना, यहाँ पे बायो मीन्स लाइफ, मैट्रिक मीन्स मेजर। तो ये वो वाली डिवाइस है जो मेजर करता है लाइफ के रिलेटेड किसी भी चीज़ को। अब लाइफ के रिलेटेड क्या क्या है, कौन कौन सी जानदार चीज़ है या कौन कौन से लाइव ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, है ना, इरिस हैं, वॉइस है, फेस है, ये सब क्या है, वो वाली चीज़ें जिनके ज़रिए ये बायोमेट्रिक सेंसर काम करता है। यानी इन सब चीज़ों के ज़रिए यहाँ पे इनपुट जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप आजकल देखोगे ये रही पिक्चर बायोमेट्रिक सेंसर की, है ना, यहाँ पे हम अपनी फिंगर रखते हैं और इसी के ज़रिए फिर हम इस मशीन को इनपुट देते हैं अबाउट आवर प्रेजेंस। तो हम कह सकते हैं जो बायोमेट्रिक सेंसर है इट रिकग्नाइजेज आवर फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स। क्लियर, समझ, यहाँ पे हमें यही हमें यहाँ पे समझना है कि बायोमेट्रिक सेंसर मेजर करता है लाइफ रिलेटेड थिंग्स। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट वो भी नॉन पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज़ स्कैनर, क्योंकि हमें सारी क्या पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस, तो हमें यहाँ पे हर एक चीज़ कवर करनी है जो कहाँ पे आती है, इनपुट में आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्कैनर को किसने दिया था, रसल क्रिच ने दिया था। लेकिन स्कैनर क्या है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, हमारे पास जो हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में लाने के लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास जो लाइट होती है दैट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ इनपुट, या हम कह सकते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में लाने के लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं जो कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे फ़ोटो रखते हैं और फिर इसी की डिटो कॉपी की हम सॉफ्ट कॉपी देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, अब क्या क्या टाइप्स है स्कैनर्स के, एक तो है फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है, दूसरा है ड्रम स्कैनर। जो ये फ्लैट बेड स्कैनर है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्लैट सरफेस होता है, इसके ऊपर हम इमेज रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे आती है, हमारे स्क्रीन पे। यानी हम कह सकते हैं जो फ्लैट बेड स्कैनर है इसको हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर, अब जो ये ड्रम स्कैनर है इससे हम किन चीज़ों का स्कैन करते हैं, क्या क्या यहाँ से बनता है। ठीक है, यहाँ पे रोलर के थ्रू ना वो इमेज हमारी जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल हम मैगजीन्स बनाते हैं, वो किन से बनते हैं, ड्रम स्कैनर से। ये रहा ना यहाँ पे स्कैनर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्कैनर के ऊपर हम पिक्चर रखते हैं और हूबहू इसी की सॉफ्ट कॉपी यहाँ स्क्रीन पे दिखती
हैं। क्लियर? तो ये रही यहाँ की दो इम्पॉर्टेंट कौन सी पॉइंटिंग डिवाइसेस। आगे चलते हैं और देखते हैं एक और पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका नाम है माइक्रोफोन, है ना। माइक्रोफोन भी एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। अब इस माइक्रोफोन से क्या होता है? माइक्रोफोन से ही पता चलता है हम किसी माइक के ज़रिए इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था एज अ नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, वो कौन थे? इमाइल बर्लाइनर। और इन्होंने ये कब दिया था? 1877 में। अब इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ये कन्वर्ट करे साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में, है ना। क्योंकि जो हमारी वॉइस है वो तो कंटिन्यूस फॉर्म में जाती है और कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी फॉर्म में, 0 और 1 में। तो यहाँ पे जो साउंड है इसको एक चीज़ ट्रांसलेट करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को। ये हमारा साउंड है, इसको ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है किस वाले फॉर्म में, किस वाले सिग्नल में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और कंप्यूटर किस सिग्नल में सब कुछ समझता है? इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फॉर्म, है ना। 0 1 या 1 0 बिट्स की शक्ल में यहाँ पे कन्वर्ट होता है साउंड वेव। हम सिंपली कह सकते हैं इट कैप्चर्स audio by converting sound waves into an electrical signal which may be a digital or analog signal। ठीक है, ये रही इमेज माइक्रोफोन की। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या है? नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, जिसका नाम है बारकोड रीडर। यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान दोगे क्योंकि जो ये बारकोड रीडर है इससे क्या होता है? इससे इसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस आ जाते हैं। किसके रिलेटेड? बारकोड के रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। बारकोड को हम क्या क्या बोलते हैं? बारकोड को हम बोलते हैं ऑप्टिकल स्कैनर भी, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल भी, इसको हम बोलते हैं बारकोड स्कैनर भी, इसको हम बोलते हैं प्राइस स्कैनर भी, है ना। ये पिक्चर है, आपने देखा होगा आजकल हम शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हर एक प्रोडक्ट के पीछे ये वाला कोड होता ही होता है। ये कौन सा कोड है, ये कितने डिजिट्स का है, मेड इन इंडिया क्या है, ये सब हम अभी समझेंगे। अब जो ये बारकोड रीडर है ना, हैंड हेल्ड होता है ना, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, तभी हम इसको ऑप्टिकल स्कैनर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट का यूज़ होता है। अब ये क्या रीड करता है? जो ये बारकोड है ये रीड करता है ये यहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट कलर, ये जो लाइंस आप देख रहे हो है ना, आदि हाईलाइटेड है, इन ब्लैक एंड वाइट वर्टिकल लाइंस को कौन पढ़ता है? बारकोड। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। क्यों हम इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोलते हैं? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए जो ये लाइन्स होती हैं ये यूनिक होती हैं, किसी भी दो प्रोडक्ट्स में ये सिमिलर नहीं होती है। हर एक कंट्री का अपना अपना एक कोड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी इसको 942 कोड है। ये यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, ये देखिए 942 लिख के है। लेकिन बात यहाँ पे क्या समझनी है आपको कि जिन कोड्स के यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा होगा 890, आपको समझना है कि इट इज़ मेड इन इंडिया। जो इंडिया के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो बार कोड होता है, ब्लैक एंड वाइट वर्टिकल लाइन होती है, उनके आगे ये कोड होता है 890, जिसका मतलब है दैट दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया। अब जो ये बार कोड है, बार कोड क्या हमने अभी समझा? ये वर्टिकल ब्लैक एंड वाइट लाइन्स है ना, ऐसे ऐसे करके होती हैं, ऐसे ऐसे करके होती हैं। इसको दिया था जोसेफ वुडलैंड ने। किसको? बारकोड को। लेकिन जो ये टेक्निक, जो अभी मैंने ऊपर आपको इमेज दिखाई, जो ये बारकोड रीडर है, उसको दिया था जी लॉरर ने। अब जो ये लाइन्स होती हैं, ये जो बारकोड होता है, इसमें ये कितनी लाइन्स होती हैं? इसमें 13 डिजिट लॉन्ग ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे ये जो लाइन्स होती हैं, यहाँ पे इसके अंडर ये कितनी होती हैं? दीज आर 13 इन नंबर। एक मिनट, यहाँ पे ठीक है। अब 13 तो होती है ये नंबर में। अब इसके डिविजन्स होते हैं। देखिए, जो पहला डिवीजन होता है इन लाइन्स का, वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? मैन्युफैक्चरर के बारे में, कि कहाँ पे चीज़ जो फर्स्ट 2 डिविजन्स हैं वो पहले देते हैं कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन, कि किस कंट्री का
प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट होगा 890 से, आप लोगों को समझना है कि ये इंडिया का है। दूसरा जो डिवीजन है वो देता है अबाउट मैन्युफैक्चरर, कि किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। जो तीसरा डिवीजन है वो हमें प्रोडक्ट कोड देता है, और जो लास्ट वाला डिवीजन है वो इन्हीं डिजिट्स को चेक करता है। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि ये 13 डिजिट लॉन्ग ये बार कोड होता है, एंड इसमें 4 डिविजन्स होते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब अगर क्वेश्चन आता है कि बार कोड में डेटा कैसे कोडेड होता है, हम कह सकते हैं डेटा इज कोडेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लाइन्स, और इन्हीं स्मॉल लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, बार्स। क्लियर। यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि जो बार कोड है इसके बाकी क्या क्या नाम है। ऑप्टिकल स्कैनर है, पॉइंट ऑफ सेल बार कोड स्कैनर है, प्राइस स्कैनर है, ठीक है। मेड इन इंडिया भी देखा 890, और आपने देखा जो ये ब्लैक एंड वाइट कलर वर्टिकल लाइंस हैं, ये हर एक चीज़ के लिए यूनिक होती हैं, ठीक है। और इन्हीं बार कोड्स को पढ़ने के लिए जो ये टेक्निक है, यहाँ पे जो ये डिवाइस है, इसको बोलते हैं बार कोड रीडर। यहाँ तक समझ आया आपको। यही बार्स होती है ना, ये इन्हीं को, जो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट कलर दिखती है, इन्हीं स्मॉल लाइन्स को हम बोलते हैं बार्स, ठीक है। यहाँ पे जो ये बार कोड रीडर है ये यूज़ क्या करता है, इन थिक एंड थिन लाइन्स को पढ़ने के लिए लेज़र बीम, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है, लेज़र बीम से इन थिक एंड थिन ब्लैक एंड वाइट लाइन्स को पढ़ा जाता है, जिसके थ्रू हमें 4 चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है ना। कंट्री के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में, प्रोडक्ट कोड के बारे में, और लास्ट चेक डिजिट के बारे में। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। एक और नॉन पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है OMR। अब जी ये OMR क्या है, सबसे पहले देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसको दिया किसने था, फ्रैंकलिन लिंडक्विस्ट ने। फ्रैंकलिन लिंडक्विस्ट ने दिया था ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क यहाँ पे कीवर्ड है। क्यों कीवर्ड है, क्योंकि जो ये OMR है, यहाँ पे ये वाली डिवाइस जो है, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाती हूँ। जो ये वाली डिवाइस है इसको किसने दिया है, इसको यहाँ पे ये वाली जो है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, इसको बोलते हैं OMR। इसको दिया था फ्रैंकलिन लिंडक्विस्ट ने, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है जो इन पेपर्स पे हम डॉट्स डालते हैं। अक्सर जो OMR बेस्ड एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं ऐसे नीचे ABCD करके, फिर जो राइट वाला होता है हम उसको ऐसे मार्क करते हैं, और फिर इनको इसी मशीन के ज़रिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर के ज़रिए डिटेक्ट करवाया जाता है। असल में मशीन को तो खुद पता नहीं है ना कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है। बेसिकली प्रोग्रामिंग होती है इसमें करके, कोडिंग होती है इसमें करके, फिर उसी अकॉर्डिंग शीट्स चेक होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो OMR है ये क्या रीड करता है ना, ये डिटेक्ट करता है, रीड करता है किसी भी पेपर पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी मार्क, है ना। चाहे यहाँ पे आपने कुछ डाला है तो भी ये मार्क होगा, अगर ब्लैंक छोड़ा है तो भी ये मार्क होगा। अब यूजुअली हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स में, है ना, सर्वेज टेस्ट्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं। अक्सर हम लोगों ने इसको एग्जाम में देखा है। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है ये क्या अब रीड करता है, मार्कड डेटा, वो वाला डेटा। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है, यहाँ पे जो आपने एक सिलेक्ट किया होगा ये मार्क होता है। हाँ, अगर आपने 2 किए फिर क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं आता है, क्योंकि मशीन में कोडिंग भर के होती है कि अगर इसका ऑप्शन C ठीक है तो C को ही कंसिडर करो, बाकी A, B और D को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो OMR है, इट्स अ स्कैनर विच इज़ कैपेबल ऑफ रिकग्नाइजिंग ए प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल, है ना। यूजुअली हम या तो पेन से मार्क करते हैं या पेंसिल से मार्क करते हैं। इन शॉर्ट, OMR इज यूज्ड टू डिटेक्ट मार्क्स ऑन पेपर। क्लियर। शीट को जांचने के लिए हम OMR का यूज़ करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डिवाइस हमारे पास है, दैट इज़ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सबसे पहले देखेंगे इसके बाकी नाम क्या है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी हम इसको बोल सकते हैं या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है।
पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये दिया किसने था? ये दिया था रे कुर्ज़वील ने। किसने? रे कुर्ज़वील ने। अब ये कौन सा स्कैनर है? ये वो वाला स्कैनर है जिसके अंडर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? कैरेक्टर रिकग्निशन का सॉफ्टवेयर। इससे क्या मतलब है कि वो वाला सॉफ्टवेयर जो किन को पढ़ लेता है? कैरेक्टर्स को पढ़ लेता है, जैसे ABCD 1 2 3 4, इन सब को कहीं पे अगर ये लिख के हैं, इन सब को पढ़ने के लिए OCR का यूज़ किया जाता है। जैसे टेलीफोन बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं। लेकिन ये क्या करता है? जो मैंने ABCD लिखा या 1 2 3 लिखा, डिटेक्ट करता है इनकी शेप को, ठीक है। जब डिटेक्ट करता है इनकी शेप को तो फिर चीज़ों की स्कैनिंग वैसे ही हो जाती है। ये देखिए, ये है, दिस इज़ आवर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हो और उसको चेंज करते हैं हम PDF में, डॉक्यूमेंट में, कुछ भी, ये किससे होता है? ये होता है OCR से, ठीक है। अब OCR के बारे में आपने क्या क्या समझा? फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। क्या है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन? कैसे ये इनको रीड करता है, कैसे अल्फ़ाबेट्स को पढ़ता है? कैरेक्टर की शेप पढ़ता है, ठीक है। इट ओनली डिटेक्ट्स द शेप ऑफ एनी कैरेक्टर। इसको दिया किसने था? रे कुर्ज़वील ने दिया था, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करते हैं फॉर व्हाट? कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? इट्स यूज्ड फॉर इनपुटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड स्टोरिंग देम इन ए फॉर्म विच इज़ सूटेबल फॉर डूइंग वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, टेलीफोन बिल्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं। इन सब को कौन पढ़ लेता है? इनके ऊपर जो डेटा होता है उसको कौन पढ़ लेता है? OCR पढ़ लेता है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, इट्स अ टेक्निक फॉर स्कैनिंग ऑफ प्रिंटेड पेजेस, ठीक है। फिर उनको क्या किया जाता है? देन ट्रांसलेटिंग देम यूजिंग OCR सॉफ्टवेयर टू रिकग्नाइज द इमेज एज ASCII। अब ये ASCII क्या है? ये मैं ज़रा यहाँ पे बातों बातों में याद आ गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ASCII, ASCII, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म लिखोगे क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं OCR की बात, क्योंकि अब यहाँ पे इमेजेस की बात आई ना, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे स्कैन किया जाता है प्रिंटेड पेज को, फिर उनको ट्रांसलेट किया जाता है थ्रू ए सॉफ्टवेयर, ताकि उसको हम रिकग्नाइज करें इमेज को एज ASCII टेक्स्ट दैट इज़ एडिटेबल। ये ASCII टेक्स्ट क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, यूज्ड फॉर एक्वायरिंग टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम इमेज, है ना। इमेज के ऊपर जो टेक्सचुअल डेटा है वो हम इसके ज़रिए कैप्चर कर लेते हैं। आई होप आपको OCR समझ आया। सिंपली आपको याद रखना है, जो कन्वर्ट करता है वर्चुअली एनी काइंड ऑफ इन इमेज को, जहाँ पे क्या होता है? रिटन टेक्स्ट होता है, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन रीडेबल टेक्स्ट में। converts virtually any kind of image containing written text, है ना, टाइप्ड हो, हैंड रिटन हो, प्रिंटेड हो, into machine readable text data। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। एक और डिवाइस है हमारे पास, इसका जी क्या नाम है? इसका नाम है MICR। सबसे पहले MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब इसको किन्होंने दिया था? स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ज़्यादा तौर पे हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का यूज़ करते हैं बैंकिंग में, है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में। क्यों? वहाँ पे उनके पास होती हैं लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ चेक्स, उनकी फास्टर प्रोसेसिंग हो, इसीलिए MICR हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है, लेकिन किन कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है? ये देखिए आप, ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल चेक। मैंने बोला MICR बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यहाँ पे कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है, मगर किन वाले कैरेक्टर्स को? जो किस में लिख के हो? मैग्नेटिक इंक में, ठीक है, मैग्नेटिक इंक में। फॉर एग्जाम्पल ये है, अभी मैं आपको बोलूँगी जो ये MICR कोड है,
कितने डिजिट्स का होता है, इसको हम इसके अंडर होते हैं 9 डिजिट कोड। खैर पहले आप ये याद रखोगे, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकग्निशन है, दिया था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द लार्जर वॉल्यूम ऑफ चेक्स, ठीक है। इट रीड्स कैरेक्टर्स, लेकिन कौन से कैरेक्टर्स जिनको किस स्याही में लिखा जाता है, मैग्नेटिक इंक ये होती हैं, ठीक है। ये वो नॉर्मल इंक नहीं होती हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बात बोली, ये यहाँ पे आपने देखा ना MICR लिख के है 9 डिजिट कोड। अब जो ये 9 डिजिट कोड है हमारे पास, हम देखेंगे फर्स्ट 3 डिजिट्स किस बारे में होते हैं, फिर हम बोलेंगे। देखिए जो ये फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं ये हमें किसके बारे में बोलते हैं, सिटी के बारे में। जो सेकंड है ये किसके बारे में बोलते हैं, बैंक के बारे में। जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं ये हमें बताते हैं ब्रांच के बारे में, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में ये एग्जामिन करता है कैरेक्टर्स की शेप को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेशल इंक का यूज़ किया होता है, किस वाली का, अभी मैंने आपको बोला है ना, मैग्नेटिक इंक का, जहाँ पे आयरन पार्टिकल्स उसमें होते हैं और यही मैग्नेटाइज होते हैं। देखिए ये रहा, यहाँ पे MICR कोड होता है, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे इतना, ये 9 डिजिट कोड होता है। पहले डिजिट्स किसके बारे में बताते हैं, पहले 3 सिटी के बारे में, दूसरे 3 बताते हैं बैंक के बारे में, लास्ट 3 बताते हैं ब्रांच के बारे में। एक और नॉन पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास जिसका जी नाम है QR कोड। फुल फॉर्म क्या है, क्विक रेस्पॉन्स कोड दिया था डेंसो वेव ने। ये किसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देता है। अब किन वाले प्रोडक्ट्स की, लाइक फोन्स वगैरह की, ठीक है। यहाँ पे क्या रीड करता है, मैट्रिक्स कोड को। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एक और डिवाइस है, हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस किस में आते हैं, इनपुट डिवाइसेस में। अब जो ये MIDI कीबोर्ड है, फुल फॉर्म क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंट्रोलर कीबोर्ड और म्यूजिकल कीबोर्ड। क्या इसको हम बोलते हैं, कंट्रोलर कीबोर्ड या म्यूजिकल कीबोर्ड। ये किसकी तरह दिखता है, पियानो की तरह दिखता है। इसको कौन यूज़ करते हैं, म्यूजिशियंस यूज़ करते हैं। दिया किसने था, ये वाला, इसको दिया किसने था, डेव स्मिथ ने और रॉबर्ट मूग ने। देखिए जो हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है, इसको हम कंट्रोलर कीबोर्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है इट लुक्स लाइक पियानो है ना, इसको म्यूजिशियंस यूज़ करते हैं टू मेक वॉइस मोर एक्यूरेट। डेव स्मिथ एंड रॉबर्ट मूग ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। अब ये रही इसकी इमेज। एक और डिवाइस हमारे पास है लेज़र रेंज फाइंडर। लेज़र रेंज फाइंडर को किसने दिया था, जॉन डी मायर ने। इससे हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस को, किसके ज़रिए, लेज़र बीम के ज़रिए, है ना। हम मेजर करते हैं डिस्टेंस थ्रू लेज़र बीम। देखा होगा आपने ये वाली डिवाइस, इसको हम बोलते हैं लेज़र रेंज फाइंडर। दिया किसने था, जॉन मायर ने। यहीं पे एक और डिवाइस पढ़ लेंगे, रिमोट कंट्रोलर। सब ने देखा भी है, सबके घरों में भी होगा। अब क्या होता है ये रिमोट कंट्रोलर, ये होता है, इसको हम बोलते हैं क्लिक कर भी। क्या हम इसको बोलते हैं, क्लिक कर भी इसको हम बोलते हैं। इसको किसने दिया था, इसको दिया था निकोला टेस्ला ने। किसने, निकोला टेस्ला ने। ये वो वाली डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू ऑपरेट अनदर डिवाइस, है ना। टीवी को हम कंट्रोल किससे करते हैं, रिमोट कंट्रोलर से। हमारे घर में AC है, उसको हम किससे कंट्रोल करते हैं, रिमोट कंट्रोलर से। टीवीज़ DVDs वगैरह को कंट्रोल हम करते हैं रिमोट कंट्रोलर से। यहाँ पे आपको लेकिन एक बात याद रखनी है कि मशीन कंट्रोल तो होती है लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस में हो। किसमें, शॉर्ट डिस्टेंस में, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर। रिमोट कंट्रोलर की इमेज भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ना, ये हम घरों में यूज़ करते हैं। इट्स ए डिवाइस यूज टू ऑपरेट अनदर डिवाइस। क्लियर हो गया रिमोट कंट्रोलर। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है एक और इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस जिसका क्या नाम है, वेब कैम, यानी कि वेब कैमरा। क्या है इसका फुल फॉर्म, वेब कैमरा। इसको किसने दिया था, पॉल जेडस्की ने एंड स्टैफोर्ड फ्रेजर ने। किसने, पॉल जेडस्की ने एंड स्टैफोर्ड फ्रेजर ने। क्या ये कैप्चर करता है, ये कैप्चर करता है डिजिटल पिक्चर्स को, ठीक है।
डिजिटल पिक्चर्स को ये वाला कैप्चर करके कहाँ भेजता है, कंप्यूटर को, जो वहाँ से किसको इसको भेजता है, सर्वर को। यानी कि यूज्ड फॉर मेकिंग वर्चुअल कॉपी, है ना। फॉर एग्जांपल हमारी पिक्चर अगर होती है ना वो वर्चुअल फॉर्म में, फिर हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखती है। ये इट कैन बी इनबिल्ट वहीं से भी हो सकता है, या हम इसको यहाँ से लगा सकते हैं। इट कैन बी एक्सटर्नल, मोस्टली यूज्ड इन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग्स या वीडियो कॉल्स वगैरह। ठीक है, क्या मैंने बोला, वेब कैम का क्या मतलब है, जो कैप्चर करता है डिजिटल इमेजेस को, दीज आर ट्रांसफर टू द कंप्यूटर विच मूव्स देम टू ए सर्वर। ठीक है, लेकिन हम जो ज़्यादा तौर पे यूज़ करते हैं अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ को उठाने के लिए, वो क्या कौन सा है, वो ये है हमारा डिजिटल कैमरा, है ना। तो डिजिटल कैमरा जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, विच टेक्स वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स। ठीक है, और बोथ डिजिटली बाय रिकॉर्डिंग इमेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर, है ना। इनके दीज ये जो कैमरास होते हैं इनको मेमोरी कार्ड्स होते हैं विद फ्लैश मेमोरी टू स्टोर इमेजेस। फॉर एग्जांपल अक्सर जो हम यूज़ करते हैं ना डिजिटल कैमरास, हम अपनी इमेजेस या वीडियोस को ना डिजिटली कैप्चर करते हैं, वो होता है डिजिटल कैमरा, है ना। अब जो कॉमन फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा इन कैमरा, उसको क्या बोलते हैं। देखिए JPEG, क्या मैंने बोला, क्या है ये JPEG, स्टार कर लीजिए इस पॉइंट को। अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं फुल फॉर्म ऑफ JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आई विल रिपीट इट, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसका क्या मतलब है, इट्स अ कॉमन फाइल फॉर्मेट यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन कैमरा। ठीक है, इट इज़ a common file format used for storing data in camera। इमेजेस के लिए यूज़ होता है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, कोडैक इंजीनियर स्टीव सेसन ने स्टार्ट किया था। किसने, कोडैक इंजीनियर स्टीव STEVE स्टीव सेसन ने। ठीक है, स्टीव सेसन ने ही दिया था। शॉर्टली हम डिजिटल कैमरा से क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं अपनी इमेजेस को, वीडियोस को डिजिटली। क्लियर हो गया हमारा ये वाला भी। इसके बाद हम आ जाते हैं एक और डिवाइस पे, है ना, जो किस में आ जाती है, इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस के अंदर किस में आ जाती है, नॉन पॉइंटिंग डिवाइस में। और क्योंकि मैंने बोला हम इनपुट डिवाइसेस में डेटा को यहीं से एंटर करते हैं, तो जो आपके पास कार्ड्स हैं या जो जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, वो क्या होते हैं, स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर डेटा ऑलरेडी से एनकोडेड होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ATM कार्ड है ना, जो ATM कार्ड आपके पास है उसके अंदर ऑलरेडी एक पिन, एक चिप लगाया होता है ना, यहाँ पे होता है ऑलरेडी एनकोडेड मटेरियल। जब आप मशीन के अंदर इसको इंसर्ट करते हो, वो इस डेटा को पढ़ लेता है और आपका काम अकॉर्डिंगली होता है। इन्वेंटर कौन थे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के, इन्वेंटर इसके थे जुडिथ डोनाथ, 1994 में इन्होंने दिया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इन कार्ड्स का यूज़ ज़्यादा कहाँ पे करते हैं, ATMs में। ATM का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आज मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट एब्रीवेटेड फॉर्म्स पढ़ाए है ना, एस की JPEG एंड ATM। अब क्या आपने ATM से समझा, दीज आर स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स हैविंग एनकोडेड डेटा, है ना, विच आर अप्रोप्रिएट फॉर द एप्लीकेशन फॉर विच दे आर यूज्ड। स्पेशली इनको यूज़ किया जाता है इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है जी, फर्स्ट कैश मशीन किन्होंने दी थी, जॉन एंड्रेन शेफर्ड बैरन ने। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स की बात कर रहे हैं। और कार्ड किसने दिया था, जुडिथ डोनाथ ने 1994 में। अब आते हैं हमारे लास्ट डिवाइस पे, जिसका क्या नाम है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, है ना। अब हम इनपुट यहाँ पे कैसे देते हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस में, अक्सर आजकल अगर हम अपना फ़ोन देखेंगे, है ना, हम माइक्रोफोन से देते हैं, हम यहाँ से स्पीक करते हैं और वहाँ से हमें आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस में हम डेटा को इनपुट देते हैं बाय स्पीकिंग टू इट, है ना। अब जो फर्स्ट लार्ज वोकैबुलरी, जो कंटिन्यूअस स्पीच जिसने रिकग्नाइज़ किया था, वो सिस्टम कौन सा था, उसका नाम था सिफिनिक सेकेंड। सिफिनिक सेकेंड वॉज द फर्स्ट लार्ज वोकैबुलरी continuous speech recognition system invented by Zhudong Hong। Zhudong Hong ने दिया था सिफिनिक सेकेंड। अब IBM ने लॉन्च किया था मेड स्पीक। अब ये मेड स्पीक क्या है,
इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ रिकग्नाइजिंग कंटिन्यूअस स्पीच, है ना। जो आजकल हम फ़ोन्स पे अपना इनपुट देते हैं, आजकल हम लिखने से प्रेफर करते हैं कि हम यहीं से वॉइस के ज़रिए अपने माइक्रोफोन के ज़रिए डेटा को एंटर करें और वहाँ से हमें आ जाता है अपना आउटपुट, अपना रिजल्ट, है ना। जो भी आप गूगल पे भी देखिए, हम माइक वहाँ पे ऑन करते हैं और उस पे बोलते हैं, फिर हमारा आउटपुट आ जाता है। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। आई होप कि आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, है ना, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हर एक पॉइंट यहाँ पे टच करूँ। मैंने आपको इमेजेस भी इसलिए दिखाई ताकि आपको याद रहे कौन सी डिवाइस किस कैटेगरी के अंडर है। इंशाल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन आउटपुट डिवाइसेस एंड ड्यूअल डिवाइसेस। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।